नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर बाद अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे, जब पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने 76 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जागेश्वर धाम जाकर महामृत्युंजय मंदिर पूजा अर्चना की। बाद में उन्होंने भारत माला मिशन मानसखंड के तहत बन रहे जागेश्वर कॉरिडोर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जागेश्वर धाम को चार धाम की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बिहार चुनाव पर दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने पेपर लीक मामले में कहा कि सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है। बीजेपी सरकार में 4 वर्षों में 26,000 नौकरियां दी गई है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जागेश्वर धाम के दर्शन पूजन किए और यहाँ पर एक जो मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। आज मैंने उसका पूरा यहाँ पर रिव्यू किया है, समीक्षा की है और जल्दी से जल्दी यहाँ के काम पूरे हों। सब स्टेक होल्डर से बात करके जो भी हमारे हितधारक लोग हैं उन सभी की सुझाव के आधार पर इसको एक भव्य और दिव्य जागेश्वर धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। और अभी जो चौड़ीकरण होना है, बीच बीच में लोगों को रुकने के लिए, गाड़ियां पास होने के लिए जगह चाहिए। ब्रज जागेश्वर को भी इसमें जोड़ने के लिए हमने कहा है, जो आसपास के स्थल हैं उनको और अच्छा किया जाए। इसके साथ ही आज 76 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। निश्चित रूप से ये योजनाएं आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगे। इससे बहुत लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा लोहिया हेड स्थित कैंप कार्यालय में शारदा कॉरिडोर विकास परियोजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को जनता की अपेक्षा और स्थानीय आस्था के अनुरूप करने के निर्देश दिए। शारदा कॉरिडोर विकास परियोजना का उद्देश्य लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का समग्र विकास करना है, जिससे क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन और पर्यावरणीय दृष्टि से सशक्त और आकर्षक बन सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित नैनीताल दौरे को लेकर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन नैनीताल में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें राज्यपाल ने राष्ट्रपति के भ्रमण को भव्य रूप से संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाओं को गुणवत्ता युक्त और समय अंतर्गत पूर्ण करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा प्रदेश के लिए गौरव का अवसर है, इसलिए सभी अधिकारी समन्वय और जिम्मेदारी के साथ अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नैनीताल राजभवन के 125 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी। इसके अतिरिक्त वे कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी और कैंची धाम मंदिर में बाबा नीप करोली महाराज के दर्शन करेंगी। बैठक में सचिव राज्यपाल रविनाथ रमन, आयुक्त कुमाऊं और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक जारी है। पौड़ी में बीरोखाल, थैलीसैंड और पाबो ब्लॉक को भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग तेज है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और राहत दिलाने की मांग की। उत्तराखंड के पौड़ी में बीरोखाल, थलीसैंड और पाबो ब्लॉक में लगातार कुछ समय से भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। जंगलों और ग्रामीणों की गौशाला में घुसकर अभी तक 60 से 70 मवेशियों को भालू ने मार दिया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के साथ उत्तराखंड क्रांति दल ने भी नाराजगी जताई है। जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए राहत दिलाने की मांग की गई है। तो देखिए, जो भालू का आतंक है हमारे क्षेत्र में वो बहुत दहशत से फैल रहा है और इसके लिए हमने एक ज्ञापन दिया है जिला अधिकारी जी को। उन्होंने कहा है कि हम करेंगे, वहाँ पे अपने वन विभाग की टीम को भेजेंगे, पर लेकिन हमें नहीं लग रहा कि वो उस पर काम करेंगे।
और जिस हिसाब से ये भालू अटैक हमारे क्षेत्र में कर रहा है, हमारा तो एक रोजी रोटी है वो, हमारे घर का एक सदस्य है। जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं जानवर को मार दिया है, देखो जानवर उसको कहते हैं जैसे भालू अटैक कर रहा है, हमारे घर का सदस्य है वो। हमें कल गेहूं पुताई के लिए जाना है, तो पिछले दिन हमारे बैल को खत्म कर दे रहा है। तो हम लोग एक गरीब फैमिली से हैं, सारे हमारे जो क्षेत्र मिडिल क्लास के लोग हैं। तो इसके लिए हम डीएम साहब से ये कहना चाहेंगे कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। कुछ दिन पहले ही भालू ने पाबो ब्लॉक में एक महिला पर हमला किया था, जो कि अभी तक अस्पताल में भर्ती है। ग्रामीणों ने आतंक का प्राय बने भालू को मारने की मांग उठाई। इसके साथ ही उन्होंने पौड़ी जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। लोगों ने बताया कि जिला अस्पताल में कुछ समय पूर्व इलाज के दौरान इमरजेंसी में टॉर्च की रोशनी में इलाज करने का मामला सामने आया था। हमने आज हमने आज डीएम मैडम को ज्ञापन दिया है। हमारा इसमें मुख्य मुद्दा है जो लगातार एक भालू हमारे इधर राठ क्षेत्र में थल्ली सैण ब्लॉक, बीरोखाल ब्लॉक और आपका पाबो ब्लॉक में सक्रिय हो रखा है। उसने कम से कम 60 के करीब गाय और बैल की हत्या कर दी है। दूसरी बात, अभी उसने पिछले कुछ दिनों पहले एक महिला पे पाबो में हमला किया, जिसके सर पे 22 के करीब टाँके लगे, बहुत सीरियस में है। तो हमारी यही मांग है, ग्रामीणों की लगातार शिकायत आ रही है कि वन विभाग तो कागजों में तो काम कर रहा है पर जमीन पे काम नहीं हो पा रहा। अगर वो जमीन पे जैसे उसको मारने के आदेश दिए गए थे, अब तक वो मारा जाना चाहिए था। वन विभाग अभी तक उसको मार नहीं पाया। हमने यही अपील की है मैडम से कि जल्द से जल्द उस भालू को, नरभक्षी भालू को मारा जाए। और अगर आप नहीं मारेंगे तो हम पूरे ब्लॉक में और पूरे जिले में उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। गांव के लोगों का कहना है कि पौड़ी में जिला अस्पताल समेत ब्लॉक में स्थित अस्पतालों में भी विद्युत व्यवस्था, डॉक्टर और आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था पुख्ता नहीं है। अब स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द अस्पतालों की स्थिति में सुधार और हमलावर जानवर को नहीं मारा गया तो आंदोलन किया जाएगा। देखिए, यह पूरा मामला जो है, हम इस विषय में आ रहे हैं कि वहाँ पे भालू का बहुत ज़्यादा जो है आतंक फैल चुका है, जो कि कागजों में तो काम हो रहा है पर ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है। वो इस प्रकार नहीं हो रहा कि मैम का कहना है कि वो भालू हमें दिख नहीं रहा है, वो दिख नहीं रहा है, वो तो रात को अटैक कर रहा है, ना कि दिन को अटैक कर रहा है। और जो कि मैम ने अभी कहा हमको ऊपर कि भालू दिख नहीं रहा, वो रात को अटैक कर रहा है। तो जो वन विभाग की टीम है उसको दरअसल वो पिछले गए थे, कुछ दिनों पहले गए थे, पर वो ज़्यादा टाइम वहाँ पे रुके नहीं, सीधे आ गए थे, कुछ ही समय वहाँ पे रुके। आज ये जो हमारी भालू की समस्या अभी विगत 1 महीने से 1.5 महीने से लगभग चल रही है, तो उसके विषय में आज यहाँ पे हमें ज्ञापन भी यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने सौंपा और उसमें हम लोगों ने भी आश्वस्त किया कि इसमें वन विभाग अपनी टीम भी बढ़ा दिया वन विभाग ने अभी रिसेंटली, और वहाँ लगातार गश्त की कार्रवाई की जा रही है। गाँव वालों का भी सहयोग उसमें मिल भी रहा है और साथ में शूटिंग की परमिशन भी उनको दे दी गई है। और जैसे ही भालू की साइटिंग होती है तो तत्काल उसकी शूटिंग की भी कार्रवाई की जाएगी। पिंजरे आदि भी लगे हुए हैं, तो सभी कार्रवाई वहाँ पे गतिमान है और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस समस्या से निदान पाया जाए। हाल के दिनों में न सिर्फ पौड़ी बल्कि राज्य के कई इलाकों में जंगली जानवरों के हमले की खबरें लगातार आ रही हैं। कई लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। कई बार अलग अलग इलाकों में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन कुछ इलाकों के अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून में जिला पूर्ति विभाग ने ऐसे राशन कार्ड धारकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है जो अपात्रता की श्रेणी में आने के बावजूद सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि वे सर्वोच्च से अपने राशन कार्ड जमा करें, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि अब तक 3600 राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं जो जाँच में अपात्र पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अंत्योदय योजना के तहत वार्षिक आय की सीमा 1,80,000 रुपए तय है, जबकि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए सीमा 5 लाख रुपए है। जो भी परिवार इन मानकों से ज्यादा आय वर्ग में आता है वो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग अपने राशन कार्ड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सुपुर्द कर दे, जबकि शहरी उपभोक्ता डीएसओ कार्यालय में कार्ड जमा करें। से अधिक 3,600 से अधिक राशन कार्ड इस तरह के निकाले हैं और ये कार्य जारी है और लगातार कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि इसमें तेजी लाई जाए।
तो हमारे क्षेत्र के सारे इंस्पेक्टर्स ARO क्षेत्र में घूम रहे हैं, फील्ड में जाके, बस्तियों में जाके कार्डों की जांच कर रहे हैं, पात्र अपात्र की जांच कर रहे हैं और कार्डों का सत्यापन भी कर रहे हैं। साथ ही जो है दूसरी प्रक्रिया हमारी एक ये भी है कि हमने अपनी दुकानों पे नई POS मशीन लगाई है और उसमें भारत सरकार के निर्देश पे परिवार के सारे सदस्यों की eKYC की जा रही है। यदि आप यहाँ रहते हैं तो आप अपना आधार कार्ड लेके संबंधित राशन की दुकान पे जाइए और उस पे जाके आप का जो है आधा मिनट के अंदर अंदर आपका eKYC संपन्न हो जाएगा। तो उससे किसी भी दिक्कत से आप भी बच जाएंगे और सरकार का भी जो है ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ इतने लोग यहाँ पर ये रहते पाए गए हैं। eKYC हमारी जो है 30 नवंबर तक पूर्ण किया जाना है। अभी तक करीब 4.25 लाख लोगों का हम कर पाए हैं, जबकि हमारे पास 15 लाख जो है यूनिट्स हैं। तो शेष जो यूनिट्स रह गए हैं उन कार्डधारकों से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप राशन की दुकान पर जाइए और eKYC के माध्यम से अपना eKYC का कार्य जो है पूर्ण कराइए। उधम सिंह नगर के जसपुर में सेंटरों पर धान खरीद बंद हो जाने से किसान परेशान है। धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान सेंटर तो पहुंचे, लेकिन धान की बिक्री नहीं हो पाई, जिसके बाद किसान अब मजबूरी में धरना देने के लिए बेबस हो गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की ये तस्वीरें उधम सिंह नगर के जसपुर की हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान कितने परेशान हैं और अपनी समस्याओं को लेकर धरने पर बैठना पड़ रहा है। विधायक आदेश चौहान मंडी पहुंचे और किसानों से बात की। किसानों ने बताया कि कई सेंटरों के पोर्टल खत्म हो गए हैं, यानी एक सेंटर की जितनी धान खरीद का कोटा था वो पूरा हो गया है। लेकिन किसानों का आरोप है कि जसपुर में अब तक किसानों से 50% भी धान की खरीद नहीं की गई है, तो फिर पोर्टल कैसे फुल हो गए? पोर्टल जो सेंटरों के खत्म हो गए हैं वो पोर्टल नहीं बढ़ रहा है और पोर्टल 3-3, 4-4 दिन बाद जब नहीं बढ़ेंगे तो सारा लोड यहाँ मंडी समिति में आगे बढ़ जाता है, जो कांटे यहाँ पर है। और कुछ ये कच्चे आड़तियों में कह रहे हैं हमारे पोर्टल जो है पूरे हो गए हैं, तो ये दिक्कत आ रही है। तो अभी किसान हमारे जो लोकल का किसान है उसका तो माल 50% भी नहीं तुला अभी, तो ये दिक्कत बड़ी तगड़ी है। ये सिस्टम प्रशासन शासन को बनाना चाहिए इस तरह का कि हमारा किसान तो परेशान है, 10 दिन से बैठा है यहाँ। किसी ने अपने गेहूँ बोने हैं, किसी की शादी करनी है बिटिया की, कोई अपनी पढ़ाई को बच्चे को कहीं भेजना है, तो बड़ी दिक्कत है। ये कई दिन में नंबर आ रहे हैं। तो इधर कुछ हाँ मैं ये जरूर कहूँगा, जो किसानों के बेस में दलाल हैं वो कृपया वो अपना बंद कर दें इस काम को। वो पड़ोसी राज्य से जो खरीद के लाकर है और वो ये व्यापार का काम करते हैं, उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान का माल तुलना चाहिए। जसपुर में किसानों से अब तक 50% भी धान की खरीद नहीं की गई है। शासन प्रशासन को सोचना चाहिए, किसान परेशान हैं। कुछ सेंटर पर धान की खरीद की जा रही है, लेकिन आरोप है कि कई दिन बाद एक किसान का नंबर आ रहा है और किसानों के भेष में जो दलाल हैं वो पड़ोसी राज्य से धान खरीद कर यहाँ व्यापार कर रहे हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे क्षेत्र के किसान का तुलना चाहिए। ये फैसिलिटी हमारे कांटों की और कच्चे आड़तियों की हमारे जसपुर के किसानों के लिए है, जिले के किसानों के लिए है, उत्तराखंड के किसानों के लिए है। दूसरे सूबे के अपने किसान जो है अपनी व्यवस्था बनाए। अभी तो कोई आया ही नहीं, आश्वासन किसने देना है? अभी तो सारे मौसम देखो बादल हो रहे हैं। अब कोई अधिकारी सक्षम अधिकारी आएगा तो उनसे ये सवाल किए जाएंगे। माल पड़ा है धान, तो किसान तो ये 6 महीने की उनकी पूंजी है, तो किसान तो खुले आसमान के नीचे रहता है, ना फसल को अपनी बंद कर सकता है। इसे खुले में खेतों में पड़ी है, यहाँ पड़ी है। आप देख रहे हो मंडी का क्या हाल है, तो पूरा भरा पड़ा है। तो ये तुलना चाहिए एक दाना किसानों का। आश्वासन बड़े बड़े हैं, एक दाना तुलाएंगे। क्यों परेशानी आ रही है भैया? सिस्टम किसने बनाना? ये हमारे हाथ में हो तो हम तो 2 घंटे के अंदर बना देंगे सब सिस्टम, एक दाना ना किसी किसान को परेशानी हो। तो ये शासन प्रशासन ने बनाना है ये सिस्टम। किसानों की समस्याओं को सुनने पहुंचे जसपुर विधायक आदेश चौहान ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, ये सरकार फेल हो चुकी है। जब सरकार को मालूम है कि किसान की फसल पक कर तैयार हो गई और 1 तारीख से सेंटर लगते हैं और पिछली बार सेंटर पर 8,000 से 9,000 कुंटल धान की खरीद की गई थी और इस बार उन सेंटरों को 4,000 कुंटल की परमिशन दी जा रही है। देखिए, ये सरकार फेल हो चुकी है।
जब किसान सरकार को ये मालूम है कि किसान की फसल पक के तैयार हो गई और 1 तारीख से सेंटर लगते हैं, हमें पता है कि पिछली बार सेंटर पे 8,000-9,000 कुंटल धान तोला, तो अब के उन सेंटरों को 4,000 कुंटल तोलने की परमिशन दी जा रही है। मैं परसों जिलाधिकारी से मिला, जिलाधिकारी ने लगभग 10 अधिकारियों से फोन पर बात की होगी, जिसमें खाद्य आयुक्त भी थे, जिसमें सचिव भी थे, जिसमें आरएफसी भी थे, कई लोगों को मेरे सामने फोन किए। तब उन्होंने आश्वस्त किया था कि पोर्टल खुलेगा, लेकिन कल शाम तक नहीं खुला। पता चला आज ही पोर्टल नहीं खुला, क्योंकि वजह क्या है कि जब हमारी लिमिट नहीं बढ़ेगी तो हमारा धान नहीं जाएगा और किसान का धान औने पौने दाम में बिकने को मजबूर है। तो ये जो सरकार है या ये अधिकारी, ये बिचौलियों के हाथ बिके हुए हैं, जिसलिए किसान को परेशान करके ये बिचौलियों के हाथ किसान का धान लुट जाए और उसके बाद ये लिमिट बढ़ाएंगे और वही धान फिर उनके नाम पर चढ़ जाएगा, जिसका लाभ व्यापारियों को होगा या इन अधिकारियों को होगा। ये चेतावनी है, क्योंकि किसान की जो मेहनत है उसको ये लुटा रहे हैं, क्योंकि किसान फसल को रोक नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि उस पर इतने संसाधन नहीं है कि वो खेत से फसल लाके कहीं स्टोर कर पाए। उसकी मजबूरी होती है हाथों हाथ मिल पे डालना या सेंटर पे डालना। लेकिन आज 4 दिन से किसी भी सेंटर पे लिमिट नहीं है, सब बंद है, तो किसान अपनी चौकीदारी कर रहे हैं, धान के ऊपर सो रहे हैं। और जिसकी ट्राली किराए की मांग के ले गए तो वो कह रहा है मेरी ट्राली खाली करके तो मेरा धान कटने को पड़ा है। ये हालत है आज, ये स्थिति, सुबह से परेशान है किसान लोग। विधायक ने किसानों को आश्वासन दिया है कि वरीय अधिकारियों से इस मामले में बात की जाएगी। सरकार कहती है कि किसानों की आय बढ़ाने को लेकर बीजेपी काम कर रही है, लेकिन जसपुर में स्थिति यह है कि धान की खरीद तक सही से नहीं की जा रही है और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। प्रधानमंत्री मोदी के हर घर नल के उद्देश्य से जल जीवन मिशन योजना चलाई गई थी, पर चंपावत के लोहागढ़ विधानसभा के सीमांत क्षेत्र में योजना परवान नहीं चढ़ पाई। सीमांत क्षेत्र की कई योजनाएं अधर में लटकी हैं और क्षेत्र में अभी से पेयजल के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए। चंपावत में लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत क्षेत्र में जल जीवन मिशन की योजना परवान नहीं चढ़ पाई है। सीमांत क्षेत्र में कई योजनाएं अधूरी में लटकी पड़ी हुई हैं और क्षेत्र में अभी से पेयजल के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत कयाल ग्राम सभा के लोजनी में अभी से ही पेयजल के लिए ग्रामीण परेशान है। हम इन धुरा छू लैनी धुरा एक देख सब है उच्च डाँडा में हमारे यहाँ पानी होने, अब पानी के समस्या छे। अब गर्मी कहो पूछो हम अचाल लगे बरसात सीजन में हम पानी होने। अब पंपिंग योजना आज से अब यो योजना पतना 4 साल है के पता न यो योजना को। अब उसकी ना उनकी ये योजना या तो ये योजना ही बंद करवा दी ना, या हम उनके ही सुविधा होनी। अब हम की करना पे पानी थे हमारे यहाँ के सुविधा ही ना रोड ना पानी। हम उन कोई भय की नेता लोग पतना वोटिंग तो हम सप्ताह दिन ही वोट दिन जाना है और हम उनका के योजना के नाम है। लोजनी गांव की मौजूदा स्थिति यह है कि ग्रामीण नालों से पेयजल ढोने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीण जल जीवन मिशन से बन रही रौसाल रेट्रो पेयजल योजना के पूर्ण होने की आस लगाए बैठी हैं, जो 4 साल में भी पूरी नहीं हो पाई है। किसान नेता मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि लोजनी के ग्रामीण बरसों से एक छोटे से नाले के पानी से अपना और मवेशियों का गुजारा कर रहे हैं। पांडे ने कहा कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र में पेयजल का भीषण संकट पैदा हो जाता है। क्या था ओन पूर्व गो पानी न होना गर्मी। अब गर्मी में तो एक तो पानी नहीं पानी कम होने पड़ गया। एक योजना आ रहे तो योजना लगे उन्हीं ना रहे हम के दूसरी योजना दी कि तो ये पानी की बहुत समस्या है हमारे यहाँ। तो पंपिंग योजना बंद है। हाँ के ना भाई पानी नहानी। किसान नेता ने बताया कि सैकड़ों बार सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने समस्या रखी गई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। पिछले 1 महीने इसी समस्या को डीएम चंपावत मनीष कुमार से मुलाकात कर बताया गया था। इसके बाद जिलाधिकारी ने संस्थान के अधिकारियों को कार्य पूरा करने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि डीएम के आदेश पर पंप हाउस का थोड़ा काम हुआ, लेकिन फिर से काम को बंद कर दिया गया। अभी अक्टूबर का महीना भी बीता नहीं है, अभी जो है मानसून सत्र ख़त्म हुआ है, लेकिन लोगों को पानी की चिंता अभी से सताने लगी है। ग्राम पंचायत कायल का जो लोजनी तोक है वहाँ पर पेयजल की बहुत भारी समस्या है। वहाँ पर एक छोटा सा नौला है, उससे जो है कई 20-25 परिवार पानी भरते हैं और ये नौला जो आपको वीडियो में दिख रहा है ये भरा हुआ
है। अब जब सब ग्रामवासी इसमें से पानी भरेंगे तो ये पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा और जो जितने जितने बर्तन उनको पहुंचेंगे, इस तरीके से मतलब ये लोग पेयजल की आपूर्ति कर रहे हैं। और एक जो रौसाल रेट्रो पेयजल योजना थी, उसके भरोसे जो है ये 4 गांव पानी के लिए 4 गांव जो है वो उसके भरोसे लगे हुए हैं। जैसे जो डनगांव है, रौसाल है, टुंटाविस्ट है और लोजनी है। उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लोजनी में कोई पेयजल योजना सुचारू भी नहीं है, तो यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। अभी से वहाँ पानी में कमी होने लगी है। रौसाल प्राइमरी स्कूल में भी पेयजल की गंभीर समस्या है। बच्चे अपने घरों से पानी लाकर शौच आदि करते हैं। भोजन माता भी घर से पानी लाकर भोजन बनाने की व्यवस्था करती है। ऐसे में अगर जल जीवन मिशन की ये रौसाल रेट्रो पेयजल योजना समय से बन जाती तो ग्रामीणों को इसका भरपूर लाभ मिलता। फिर से ग्रामीणों ने जिलाधिकारी चंपावत से जल्द समस्या के समाधान करने की मांग की है। और अभी से लोगों को फरवरी और मार्च का महीना जो पिछली बार जैसी समस्या हुई थी, उस तरह की उसको देखकर जो है लोग अभी से डरे हुए हैं। क्योंकि लोजनी एक ऐसा गांव है जहां न तो रोड है न पानी है। वहाँ जो है सारी असुविधाएं हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ रोड है वहाँ वहाँ टैंकर द्वारा जल संस्थान के द्वारा वितरण भी किया जाता है। तो हमने बार बार जो है शासन प्रशासन से इस मामले में आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी तक उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जो आपकी जो रेट्रो पेयजल योजना है, उसमें बार बार जो है कुछ न कुछ अड़ंगा लगाया रहता है। उसमें 4 साल हो गए हैं उस योजना को कार्य करते हुए, लेकिन अभी तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। और बार बार जब हम इस बारे में बात करते हैं तो कभी फॉरेस्ट लैंड की बात आती है, कभी कुछ आती है। अगर फॉरेस्ट लैंड का कोई मसला है तो ये जन कल्याणकारी योजना है, इससे सैकड़ों लोगों को जो है पानी मिलता है और इस योजना की वजह से लोग जो है परेशान हो रहे हैं। तो हमारा फॉरेस्ट से भी और प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो है इसमें फॉरेस्ट जो वन विभाग है उसकी स्वीकृति लेकर जो है इस कार्य को चालू किया जाए। उत्तराखंड के मुखिया भले ही ग्रामीणों की समस्याओं पर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी किसी योजना का काम पूरा नहीं किया जा रहा है तो मामला गंभीर है। जरूरत है लापरवाह जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।